राम रामाय नमः। आस्थावान सज्जनों, सेवाश्रम धर्मधाम मंदिरम से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री। आज हम आपको रामनवमी पर हिंदी राम रक्षा कवच लेकर के आए हैं। आप इसे सिद्ध कीजिए और भगवान राम की कृपा प्राप्त कीजिए। रामनवमी पर विशेष रूप से यह अनुष्ठान किया जाता है। वैसे तो इस प्रकार से शाक्त जगत में दुर्गा कवच प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार से उतनी ही महिमा, उतना ही प्रभाव और सभी भक्त राम भक्त जानते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र का है। उस राम रक्षा स्तोत्र को जो संस्कृत भाषा से थोड़ा अनभिज्ञ है, संस्कृत नहीं जानते, तो उन भक्तजनों को, उन राम के भक्तों के लिए हमने उसका हिंदी अनुवाद किया है दोहा चौपाइयों में, और उसका नाम रखा है राम रक्षा कवच। यह कवच आप और रामनवमी पर भगवान राम की सीताराम जी का पूजन करके, नवमी पे पूजन तो करते ही हैं। राम जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है सारे देश में, और इस बार तो बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। तो रामनवमी पर आपको क्या करना है, ये राम रक्षा कवच, इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आध घंटे के अंदर ये सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे, इसका नित्य प्रति सुनेंगे, रोज़ पाठ करेंगे। इसको आप सेव कर लें, सेव करके चाहें तो आप उसको अपने उसमें उतार लें और उसका नित्य पाठ करें। और देखिए, साक्षात भगवान श्री राम की कृपा आप पर बरसती रहेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। भैया, राम का नाम तो राम से भी आप जानते हैं कि राम से भी राम का नाम बड़ा है। तो देखिए किस प्रकार से ये कौशिक मुनि के द्वारा प्रणीत है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं, हमने केवल भाषांतर किया है ताकि हमारे जो हिंदी संस्कृत ना जानने वाले जो राम भक्त हैं वो इसका लाभ ले सकें। पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा हम विधि बता देते हैं। पूजन की सब सामग्री तो आप लाएंगे ही। इस पर भैया आपको इस बार जो है राम जी के धनुषधारी रूप का, क्योंकि हमको रक्षा चाहिए, राम रक्षा कवच है तो रक्षा चाहिए। तो रक्षा के लिए हमको कौन सा रूप भगवान का, धनुषधारी रूप, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, ऐसा चाहिए। और हम पूरा विधान बताएंगे कि इस प्रकार से आपको एक भगवान का चित्र ले आइए, पीले कपड़े पर बिछाइए, उसे एक पटा रख करके नीचे एक साथिया बनाइए और कलश सामने के कलश रखिएगा। और कलश रख करके, और आप हनुमान जी का आप चित्र हो तो वो भी रख लीजिए आप, क्योंकि थोड़ा भैया जब भी राम जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी को याद करना ज़रूरी है। तो संक्षेप में गणेश जी और हनुमान जी को स्मरण करते हुए पूजा का साफ सामग्री रखी है, दीपक जला लीजिए और एक कलश रख लीजिए सामने, उस पर नारियल रख लीजिए। और नवमी के दिन प्रातःकाल बिल्कुल स्नान ध्यान करके और पूर्व की ओर मुँह करके भगवान को सामने रख करके, और आप जो है इसको सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से, जैसे मैं ये तो रक्षा कवच है तो अपने पूरे अंगों को स्पर्श करूंगा, उसी प्रकार से आप भी बैठ करके हाथ जो ध्यान का मंत्र बोलूँगा हिंदी में, जो ध्यान की जो दोहे हैं वो सुनाऊंगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आप करें। और उसके बाद में फिर देखिए आप आनंद ही आनंद है, भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो सुनिए, ये पहली बार ये मैंने किया, बहुत विद्वान लोग, बड़े बड़े भक्तों ने इसको बहुत सराहा है और बड़ी तारीफ़ की है कि गुरुजी आपने हिंदी भक्तों के लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तो मैं आज रामनवमी के अवसर पर, ये 7 मार्च को है रामनवमी, जानते हैं ना आप? तो नहीं, 7 अप्रैल को, मार्च को नहीं, 30 मार्च से तो शुरू है भाई। देखो कभी गड़बड़ जाती है मेरी बुद्धि। 30 मार्च से शुरू है और 7 अप्रैल को है रामनवमी। तो 7 अप्रैल को आप तो आपको रामनवमी मालूम हो जाएगा आपको, जैसे मैंने गलत भी बोल दिया है तो रामनवमी पे आपको ये सिद्ध करना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। आप अपने हाथ में थोड़े से चावल फूल ले। पहले तो आपको क्या करना है, थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर रख लेना है।
मंत्र नहीं मालूम तो बस केवल ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः करके पी लें और ऊपर जल छिड़क लें। ठीक है। वो उसका है पवित्रो वैत्रो वा सर्वांग वस्तु वा स्मेत पुंडरी अप्सर्वा वाह अवंतरा शुचि पुंडरी काक्षाय नमः। अब मैं तो अब मंत्र आपको नहीं बोलना है, आपको केवल जल लेकर के पुंडरी काक्षाय नमः, पुंडरी काक्ष को, पुंडरी काक्ष भगवान को नमस्कार है, ऐसा बोल करके जल छिड़क लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पी लें और हाथ धो लें। पवित्रीकरण हो गया। उसके बाद में तिलक लेकर के अपने तिलक लगा लीजिए और तिलक लगाने के बाद हाथ में चावल फूल ले लीजिए आप, और सामने पीले वस्त्र पे भगवान राम जी धनुषधारी राम बैठे हुए, और देखिए अब आप सपने में शिव प्रेरणा कौशिक मुनि उरयान, राम रक्षा स्त्रोत का मुनिवर किया बखान। सपने में प्रेरणा दिए भगवान राम जी ने, इसको कौशिक मुनि को। श्रद्धा भक्ति युत जपे यह रक्षा स्त्रोत, राम भक्ति की शक्ति से खुले सफलता स्रोत। और भैया श्रद्धा पहले मुख्य चीज़ है हमारे मन में भगवान के प्रति। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा यदि नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से कौशिक मुनि का वचन है, हमारा नहीं, कौशिक मुनि का। क्या कह रहे हैं वो कि सफलता के स्रोत खुल जाएंगे, हर तरफ से सफलता मिलेगी और भगवान राम की कृपा से आप हमेशा रक्षित रहेंगे। पर पहले भैया पूजन के पहले एक नियम है, विनियोग किया जाता है। विनियोग यानी किसके लिए हम ये पूजन कर रहे हैं। तो हाथ में जल लेंगे, केवल जल ले करके, और मैं बोल रहा हूँ आप उसको जल भगवान के सामने छोड़ देंगे, पृथ्वी पर सामने जो आसन है आपका वहाँ छोड़ देंगे। तो लीजिए, हाथ में जल ले लिया आपने, ले लीजिए, जल ले लिया है। सुनिए, रामचंद्र है देवता कौशिक मुनि ऋषि जान, छंद अनुष्टुप शक्ति सियो कीलक है हनुमान। राम रक्षा स्त्रोत से राम होए अनुकूल, जप में यह विनियोग है इसे न जाए भूल। रामचंद्र देवता हैं, कौशिक मुनि ऋषि जो रामचंद्र हैं देवता, कौशिक मुनि ऋषि, इसके ऋषि कौशिक हैं। छंद अनुष्टुप है इसका, शक्ति सीता जी हैं और कीलक हनुमान जी। और इस प्रकार से राम रक्षा स्त्रोत, ऐसा कहते हुए ये सुन लिया आपने, और जल अपने वो जो है विनियोग को अपने सामने पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपको किसी भी देवता का जब हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो पहले उसका ध्यान किया जाता है, पूरा उनका क्या रूप है, किस रूप की हम किस जो ध्यान कर रहे हैं तो कौन सा रूप हमारे ध्यान में आना चाहिए। तो सबसे पहले अब देखिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे कि हम जिस देवता को सामने बिठाला है हमने वो कैसे हैं। देखिए, अब हाथ में चावल फूल ले लीजिए और सुनिए, धनुष बाण कांधे पर साजे, पद्मासन श्री राम विराजे। पद्मासन लगाए हुए राम जी हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अपने मन में ध्यान कीजिए, पद्मासन लगाए हुए हैं राम जी, धनुषधारी हैं। मुदित नयन पीताम्बर धारी, कमल सुमन जाए बलहारी। और सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वाम अंग शोभित श्री सीता, नाना अलंकार सुपनीता। नाना अलंकारों से सुसज्जित माता जानकी उनके वाम भाग में विराजमान है। लीजिए, ऐसा भावना करना है। और श्री आजान बाहु घन श्यामा, सभी भांति है पूरन का, और लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं। जटा मुकुट मंडित मंडल छवि न्यारी, धरें ध्यान छवि मंगलकारी। और जटा मुकुट है, आप देखा है चित्र, आपने जो चित्र देखा होगा, ध्यानावस्थित रूप में भगवान राम बैठे हुए, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, इस प्रकार से ध्यान किया है। और ये लेकर फिर भगवान के चरणों में ये पुष्प और चावल छोड़ दीजिए। चलिए, छोड़ दिए आपने। अब भैया अब शुरू होता है, रामचरित शतकोटि अपारा, हर अक्षर यज्ञनाशन हारा। एक एक अक्षर जो है पापों को दूर करने वाला है। नीलकंठ श्यामल छवि न्यारी। कैसे भगवान की आंखें कैसी है, नीलकंठ है, और शरीर पूरा नीलकंठ की तरह है। धनुष बाण कर खंग, और हाथ में तलवार भी है उनकी। तो भैया हमको तो ऐसा रूप चाहिए जो रक्षा करे हमारी, तो धनुष बाण भी है
और लीला हेतु लीन अवतारा, और कीना असुर समूह सवारा, कीना असुर समूह सहारा, जो व्यापक जग के कण कण में, वही राम यह लाए मन में। और अंत में बता दिया कौशिक मुनि ने कि वो राम जो रमा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, ऐसा अपने ध्यान मन में लाएं कि हम उस राम की, उस ईश्वर की, उस भगवान का ध्यान कर रहे हैं जो कण कण में रमा हुआ है, वही राम यह लाए मन में। श्री राम सिय लखन समेता, उधारे सो हो यह विजेता। और सीता जी, राम जी लखन सहित हमारे हृदय में विराजमान रहें, ऐसा जो ध्यान करता है वो हमेशा विजयी होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं भाई? ऐसा कौशिक मुनि कह रहे हैं। अब मंत्र प्रारंभ अब शुरू होता है भाई। अब आपको क्या करना है? अब इस पर ध्यान देना है विशेष रूप से। क्या करना है? राघव करे शीश को रक्षितो, इस प्रकार से आप शीश पे हाथ लगाइए। दशरथ सुत माथा संरक्षितो, नयन रक्ष कौशल्यानंदन, दोनों आंखों पर नयन रक्ष कौशल्यानंदन, कौशुक प्रिय कानों का रक्षण, कौशुक प्रिय कानों का रक्षण। नयन रक्ष कौशल्यानंदन, ये हो गए नयन आंखें, और कौशुक प्रिय कानों का, कौशुक प्रिय कानों का रक्षण, करे नाक रक्षा मख त्राता, और यज्ञ की रक्षा करने वाला हमारी नाक की रक्षा करें। मुख लक्ष्मण वत्सल जो भ्राता, और जो लक्ष्मण वत्सल हैं, लक्ष्मण को बहुत प्यार करते हैं, जो लक्ष्मण के भाई हैं, वो हमारे मुख की रक्षा करें। विद्या निधि जिव्या संरक्षित, और हमारी जीभ की रक्षा कौन करें? विद्या निधि से प्रार्थना करें कि हमारी जीभ की रक्षा करें। रक्षा कंठ भरत से बंधित, जो भरत से बंधित है वो रक्षा करें, कंठ की करें। कंध रक्ष दिव्यायुध वारे, दिव्य आयुध है जिनके, ऐसे हमारी कंध की रक्षा करें, कंधे की रक्षा करें। भुजा शंभु धनुभंजन हारे, और भुजाओं की रक्षा धनुष को तोड़ने वाले राम जी करें। सीतापति से हाथ सुरक्षित, सीतापति से हमारे हाथ सुरक्षित हों। हृदय बचाए परशुराम चित, परशुराम को जीतने वाले हृदय बचाएं। मध्य भाग खरध्वंसी लक्ष्य, और जो बीच का भाग है उसको खरध्वंसी जो है, खर को मारने वाले हमारी रक्षा करें। नाभि रक्षा जाम्बुवदाश्रय, और नाभि रक्षा जाम्बुवदाश्रय करें। सुग्रीव ईश्वर कमर सुरक्षा, और सुग्रीव के जो ईश्वर हैं वो कमर की सुरक्षा करें। हनुमत प्रभु सकतनी की रक्षा, और उससे जो हमारे जो जांघें हैं, घुटने हैं, उनकी रक्षा कौन करे? हनुमत प्रभु। जिनके हनुमान जी के जो प्रेम स्वामी हैं, राघवेंद्र राक्षस कुल नाशको, उरु रक्षा कर बने सहायक, दोनों जांघों की रक्षा जो है राघवेंद्र राक्षस कुल नाशक करें। करे सेतुकृत घुटने रक्षण, और घुटने की रक्षा हमारे सेतु जिन्होंने बनाया है वो रक्षा करें। दस मुख हंता जांग सुरक्षण, और दस मुख मारने वाले हमारी जांग को सुरक्षण करें, उसकी रक्षा करें जांघों की। शरण विभीषण श्रीद सुरक्षा, और विभीषण श्रीद जो लक्ष्मी के पति हैं, ऐसे हमारे जो है विभीषण, शरण विभीषण श्रीद सुरक्षा, विभीषण के जो स्वामी हैं वो हमारी चरण की रक्षा करें। सभी अंग श्री राम जी रक्षा, और सभी अंगों की रक्षा हमारे राम जी करें। श्री राम रक्षा कवच पाठ करे धर ध्यान, दीर्घायु विजयी तथा होवे संततिवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, धनुषधारी भगवान की जय, धनुषधर श्री राम की जय। ऐसा भैया ये राम रक्षा कवच है, जो ध्यान धर के सच्चे मन से, जो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से करो, और आप देखिए निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। और क्या होगा? दीर्घायु विजयी तथा होवे संततिवान। ये ऋषि कौशिक मुनि का वचन है, कभी अन्यथा नहीं होगा, कभी झूठ नहीं होगा। आप और इस प्रकार से करें। उसके बाद में भगवान राम जी की आरती करिए, रामलला की, जो भी आपको आरती हो राम जी की, उस आरती कर्पूर गरम कर दीजिए, और उसके बाद में
पूजन तो आप करेंगे, पूजन का सब विधान सब घर में करते ही हैं। सामने जो मैंने वो नहीं बताया किस प्रकार से आप भगवान को पहले गणेश जी को स्मरण कर लें, गणेश जी पे चंदन चावल फूल आदि चढ़ा दें, उसके बाद में हनुमान जी को याद कर लें, हैं आइए हनुमान जी महाराज, और उसके बाद में राम जी की और सीता जी जो पूरा सामने चित्र है धनुषधारी राम की, उन सबको तिलक लगा दें, चंदन लगाए और सामने भोग लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, दीपक जला दें। पूरी पूजन संविधान प्राय सारा हर हमारा भारतीय हिंदू जो है वो सब जानता है। तो कोई कहा भैया ये तो बड़े सात्विक देवता है, राम जी का तो नाराज़ होने की जरूरत नहीं है, और फिर जिसको हमने स्वामी मान लिया है, जो हमारे मालिक हैं और जो हमारे माता, वही त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, सब कुछ वही है, तो हमारा अनिष्ट तो वो कर ही नहीं कर सकते। तो बंधुओं, इस प्रकार से बड़ी सरल भाषा में ये भगवान राम जी की कृपा से हमने ये राम रक्षा कवच तैयार किया है, और इसका आप लाभ लीजिए, और लाभ लेने के बाद में ज़रूर बताइए आप कहाँ से आप इसे ग्रहण कर रहे हैं। अपने स्थान का नाम भी आप लिखें, हमें पता चलेगा कि भैया हमारे राम जी के कितने प्यारे प्यारे भक्त हैं जो राम जी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, धनुषधारी राम जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर नर्मदे हर।